वेलकम टू बैट एंड चैट दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं। काफी देर बाद आए हैं। इसकी मेन वजह जो है वो हीरा भाई और फैफू भाई हैं, तो इन्हीं से जवाब मांगूंगा कि क्या वजह आप शो नहीं कर रहे आजकल। पीएसएल का लगता है मजा नहीं आ रहा आप लोगों को। मैं भी खाने में मसरूफ हूँ, पहले हीरा भाई बताएंगे। जी चले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो हमेशा रेडी होते हैं कि शो करने के लिए। आप ही गायब हैं। नहीं हीरा हीरा भाई भाई, मेरी फसल गुजार दिए। मैं दे देता हूँ ना हमें तो जवाब। हमें तो बहुत मजा आ रहा है एज लाहौर कलंदर्स फैंस। मैं बताता लेकिन हूँ ना, आपकी मैं बता देता हूँ। अगर जिसको नहीं पता उनको पता चले। तो हमारे होस्ट साहब है ना, माशाल्लाह वो कराची किंग्स के फैन है। तो वो इंतजार कर रहे थे अच्छा। बेचारे अभी तक कि कब कराची जीते और कब मैं शो जो है ना स्टार्ट करूँ। तो वो तो खैर चक्कर नहीं चला, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। वो तो हो नहीं रहा। हमने कहा हम जो है वो कसम तोड़ ही दें और आ जाएं, एक दफा शो कर ले हैं। अच्छा, बिल्कुल। कराची की अभी यह क्योंकि कराची दिलों में है, नजर आ रहा है। मेरे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनके दिलों में कराची जो है वो छाया हुआ है इस टाइम। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि कराची का ये क्या वजह है जो ये परफॉर्मेंस हमारे सामने इस तरह आई है, ना होने के बराबर। इसकी क्या वजह है? हीरा भाई आपसे पूछ लेते हैं अभी। फैफू भाई मेरा ख्याल जो है ना, स्टार्टर से इन्होंने शुरू किया, अब मेन डिश की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी टाइम लगेगा फैफू भाई को अभी। देखें, इसके तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ा तो मेरा सवाल ये है कि क्या कराची किंग्स एक टीम की तरह खेल रही है, या एक बाबर आजम है वो खेल रहे हैं, इमाद वसीम अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, बाकी सब अपनी गेम खेल रहे हैं, और मोहम्मद आमिर अपनी मैं गेम खेल रहे हैं। हीरा भाई सिर्फ थोड़ा सा इंटरप्शन में, आंसर दिस मैं दे सौ सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह, आपकी जी टीम है। जी, आप बिल्कुल जवाब दें, बेशक बिल्कुल खुल के दें। बिल्कुल टीम की तरह खेल रहे हैं। 11 के 11 फजूल खेल रहे हैं माशाल्लाह से। कोई ऐसा नहीं बंदा आप निकाल सकते हैं जो कह रहा हो कि यार मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ जो दूसरे खिलाड़ी हैं ना, मतलब कोई ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा है जिसके साथ मुझे बैड फील हो, जिस तरह दूसरी टीमों में नजर आता है कि यार ये बंदा ये इससे बेहतर टीम डिजर्व करता है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा था, लेकिन अगर तो आप इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ बिल्कुल एज ए टीम खेल रहे हैं। और पूरी टीम ही जो है ना बिल्कुल फेल नजर आ रही है अभी तक। वो है, आप थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहे हैं कि सारे ही हल्का हल्के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि इनका विजन और जो मकसद है खेलने का, मतलब नजर आए कि हर खिलाड़ी 11 के 11 अपना जी 100% दे रहे हैं या जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नजर नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। देखें आगे क्या तब्दीलियां आती हैं, उसमें हो सकता है नजर आ जाए। फैफू भाई पीएसएल के बाद नजर आएगा शायद। नहीं, इन्होंने पीएसएल से पहले सारी जो है ना काम खराब कर दिया था, ड्राफ्टिंग में खास तौर पे। कि देखिए, अगर आपके पास बाबर है तो बाबर के अलावा कोई रिलायबल बैट्समैन भी नहीं है, ठीक है। और खाली बाबर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, या खाली ओपनर्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि वो आपको पूरा टूर्नामेंट जिता के चले जाएंगे। हाँ, अभी 4 मैच हो गए हैं, अगले 1-2 मैच जरूर ऐसे होंगे तो बाबर और शुजील आपको जिता देंगे सिंगल हैंडेडली, आर लेकिन वो आर यू टूर्नामेंट नहीं हो सकेगा। आर यू डिफेंडिंग बाबर आजम? नहीं, नॉट हेलो, रियली, क्योंकि कल इज दिस फैफू फ्रॉम बैट एंड चैट? उनका जो पिछला मैच था बाबर आजम का, उससे तो मैं भी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मैं बाबर आजम का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मैं खुद उनकी परफॉर्मेंस इस तरह नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके अलावा उनके पास अब है भी नहीं है, तो इसलिए मैं ख्याल है बाबर आजम के अलावा किसी की आप बात कर भी नहीं ना सकते। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसको आप दोषी ठहरा सके, जो आप बोलें कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है और ये सही नहीं परफॉर्म कर रहा है, अगर ये कर रहा होता तो हमने जीत जाना था। ये सिस्टम नहीं कराची के पास इस वक्त। सांस सही सही है, सारे कह रहे हैं कि आमिर होता तो ये हो जाता, आमिर होता तो वो हो जाता। आमिर भी अगर होता तो उसने बॉलिंग में आपको मदद देनी थी, बैटिंग में तो देनी नहीं थी। और आपकी प्रॉब्लम इस वक्त सारी बैटिंग की हो रही है। कभी तो आप स्कोर नहीं चेस कर सक रहे हो, और जब आप टोटल सेट करते हो तो आप 124 125 का करते हो। तो आमिर ने आपको मदद नहीं देनी थी। ये सारे जो आपसे घपले हुए हैं, आपसे मतलब जो कराची किंग्स के मैनेजमेंट से जो घपले हुए हैं, उन्होंने सारे पीएसएल से पहले शुरू कर दिए थे। अच्छा, मैं समझा आप मुझे कह रहे आप भी एज अ फैन, हैं। एज अ फैन फैफू भाई एक एक छोटी सी अर्ज है। आप अपना ना माइक का कुछ करें चेंज, मुझे आपकी रुक रुक के आ रही है आवाज। और साथ साथ हीरा भाई को लेकिन ये शेयर कर दें ताकि हम हीरा भाई से ओपिनियन लें। आपकी इस ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात जो थी अभी, आप ग्रुप में बड़ा गर्म कर रहे थे कराची फैंस को।
अच्छे अंदाज में कि यार कल आपकी टीम जीत रही है, बल्कि कुछ आवर्स ही रह गए हैं इस प्रोग्राम पब्लिश होने के बाद, कुछ घंटे ही रह जाएंगे। तो फैफू भाई क्या वजह है, आप जज्बात के साथ खेलना चाह रहे हैं, ये कोई साजिश है या छेड़ना चाह रहे हैं, या वाकईतन आपको कराची में कुछ नजर आ रहा है, कोई होप है? देखिए, मुझे कराची में काफी कुछ फील वक़्त नजर आ रहा है। अगर आपने जो ये पिछले दोनों मैचेस देखे हों, लाहौर कलंदर्स के और दूसरा मैच हुआ है, लाहौर कलंदर्स का जो मैच हुआ इस्लामाबाद का, और दूसरा जो मैच हुआ है यार मुल्तान और पेशावर वाला, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल। तो देखें, अगर दोनों टीमें जो थी, जिसमें एक तरफ इस्लामाबाद और दूसरी तरफ पेशावर को भी काफी लोग हाईली रेट कर रहे थे कि वो अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्म करेगी, दोनों टीम्स जो हैं उन्होंने अपने ये वाले मैच हार के अपने आप को खुद बहुत पीछे ले गए हैं। एक किस्म का कराची के साथ ही चले गए हैं, क्योंकि अभी कराची की भी 4 में कोई जीत नहीं है और 5 मैचों में 2-2 जीतें इनकी हो जाएंगी। अगर कल कराची जीत जाता है इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद की भी सिर्फ 2 ही जीतें रह जाएंगी 5 में से, और पेशावर की भी ऐसे ही है कि पेशावर की भी 5 में से 2 ही जीते हैं। तो इनके ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। जहां तक बात रही कि कराची के आगे जाने की, तो अभी चांसेस काफी सारे मैथमेटिकली जा सकते हैं। मुल्तान सुल्तान जो है पिछले साल ऐसे ही जीते हैं अपना टूर्नामेंट, पहले 5 में से 4 वो हार गए थे, बाद वो कर रहे हैं। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको एक एक इस तरह चाहिए होती है परफॉर्मेंस, शायद वो आज का ही दिन हो। वाह तो हीरा फैफू भाई, भाई, इसमें मैं ऐड करूं कि आज का दिन था क्यों नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा बूस्ट कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी ने दिया है। इतने बड़े बिल्कुल। मार्जिन से हार के अपनी रन रेट को खराब कर लिया है, तो और निचले निचली 2-3 पोजीशंस ओपन हो गई हैं। इस्लामाबाद भी, हीरा भाई, ठीक है, हम इस्लामाबाद इस्लामाबाद की भी बैटिंग को बिल्कुल। बहुत हाईली रेट करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का हमें पता है कि वो 10 में से 5 मैच में वो 200 प्लस करेंगे, और ऐसा करेंगे कि कोई टीम करीब नहीं आएगी। और 10 में से 5 मैचेस में वो इतना गंदा स्कोर करेंगे कि प्लेट में रख के दे देंगे अगले वाले को मैच। बिल्कुल। तो अब आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच में वो 220 से ऊपर करते हैं और दूसरे मैच में 173 चेज नहीं होता, अच्छा हीरा भाई, 174। ये आज जो एक ट्रेंड सेट हो गया है, मुझे तो ट्रेंड ही लगा, क्योंकि पहले शादाब ने कहा ट्विटर पे आके कि मेरी गलती, मेरी वजह से मैच हारे, फिर हम्म वहाब ने कहा कि मेरी गलती, मेरी वजह से मैच हारे। क्योंकि अंदर की भी बातें हैं इसमें कि इतना बड़ा शहर है कराची, नहीं फैफू तो भाई इनके आप पूछे, इनकी इवाम को तो नहीं ना गायब कर सकते एकदम, को क्योंकि भी अगर कराची की को भी इवाम मैच नहीं बिल्कुल। देखेगी, कराची में मैचेस हो रहे हैं हीरा भाई, कराची की इवाम अगर अगर तो मैच नहीं कराची, देखेगी कराची में आके, तो क्या रह जाएगा? मेरा मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कराची अगर, मतलब इसको आप कह सकते हैं जैसे तैसे करके वो रहे टूर्नामेंट में, तो टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। हम्म। तो इसलिए अच्छा, यानी कि वाह वाह, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी मैं पड़ेगी ना उसको अंदर रखने के लिए। मैं दबे समझा लफ्जों में आप काफी कुछ कह रहे हैं। मैं समझा फैफू भाई ये कह रहे हैं कि अब उमी भाई को भी कह देना चाहिए कि मेरी गलती है, बैट एंड शर्ट पहनना जो है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फैफू भाई ने वैसे जिम्मत बड़ी जबरदस्त बात की है, मुझे तो अच्छा लगा। हीरा भाई आप क्या समझते हैं, अगर इसको इस पे थोड़ी सी बात की जाए कि ये लोग जिस तरह आके बात कर रहे हैं और ओपनली एक एक्सक्यूज मी का साइन है और अपनी गलतियों को रिव्यू किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं आजकल के दौर में जैसा सोशल मीडिया में इनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, तो ये चीज मुनासिब है या फिर ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये एक्सक्यूज मी वाली चीज? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ही गलत है और अनएक्सेप्टेबल है। ये तो टीम का वो मोराल गिराने वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज अगर कैप्टन से कोई गलती हुई है, या वो कोई कैचेस मिस हो गए या परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हुई, तो वो क्यों सारी पब्लिक को बताना चाहते हैं कि मैं माजरत खा हूं। यही अगर किसी दूसरे प्लेयर से होगा तो वो इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी माजरतें करता फिरे। तो ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, ये इनको नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे जो कैप्टन्स हैं उनको थोड़ा सा अकल दिखानी चाहिए। लेकिन ये फैफू भाई ने बहुत जबरदस्त बात की कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसे तो पहले नहीं हुआ, तो अब ये नया ट्रेंड क्यों पैदा हो रहा है। मेरा ख्याल क्योंकि ये जो बिल्कुल ट्रेंड पहली दफा ऐसा है नहीं ना हुआ कि वो वहां आपने 50 बिल्कुल रन सही खाए हो। बात है। पहली हाँ दफा तो ऐसा नहीं हुआ कि वहां आपने तो पिछले मैच में 50 रन खाए, उससे पहले भी 50 रन खाता रहा है वो बिल्कुल। तो और अब शादाब ने इस भी मैच में क्या फिनिश नहीं हुआ किया था, कि, 91 पे आउट हो गया था, लेकिन पिछला मैच उसने भी फिनिश नहीं किया। और लेकिन उसने माजरत कोई नहीं की। कोई नहीं की, पहले नहीं नहीं आई, अब आई है। नहीं, शदाब शदाब का इसलिए मुझे ज्यादा ऑफ लगा कि
यू आर प्लेइंग द इनिंग्स ऑफ योर लाइफ टाइम यार। मतलब या तो आप सचिन तेंदुलकर हो ना, या पता नहीं कौन से नाम लेने पड़ेंगे जिनसे ये चीज वाजे हो के ठीक है शादाब खान, आप अपनी एबिलिटी से शायद ऊपर खेल रहे हैं इस टाइम। एक मेजोरिटी तो शायद यही कहेगी, या जो आपने पाकिस्तान की टीम के लिए खासतौर पे बैटिंग की हुई है उससे ज्यादा आप बैटिंग कर रहे हैं। तो कोई इस चीज में जिस तरह होता नहीं है कि फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स वाला स्टाइल, हाँ जी, शो वो ऑफ मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल। हाँ उसमें मुझे थोड़ा सा लगा है जिस तरह बंदा माजरत कर लेता है कोई, जी मैंने 6 छक्के नहीं मारे, मैंने सिर्फ 5 मारे हैं। तो ये वही भाई ने वाली 4 चीज आउट लग। किए, भाई ने 20 हाँ रन देके 20 रन देके 4 आउट किए। जो स्कोर बिल्कुल 235 का होना था वो उन्होंने 180 से बिल्कुल। 180 भी नहीं दिया। भाई को तो टिकटॉक मैन ऑफ द मैच या पता नहीं कौन सा स्पॉन्सर है जो साथ हर वक्त वो दिखाते रहते हैं, उस पे तो इनके 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा परसेंट हो गए हुए थे। तो मतलब एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी शादाब की, और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सक्यूज करना बिल्कुल अजीब ही एक चीज थी। जब मैंने स्ट्रेट अवे ये चीज पढ़ी थी, आप लोगों ने शेयर की थी शायद ग्रुप में, तो मुझे शुरू में ना अच्छा लगा इस तरह के यार बड़ी ना रिफ्लेक्टेड हैं ये लोग और रिव्यू कर रहे हैं अपनी गलतियों को। लेकिन अब जिस तरह आप लोगों ने इस पर रोशनी डाली है तो वाकयातन इस तरह थोड़ा सा पहले नहीं देखा, खासतौर पे क्रिकेट में। मेरा ख्याल ये जरा वेस्टर्न और मॉडर्न किस्म का एक ट्रेंड है, फैफू भाई ने जिस तरह का है, जो शायद अब पीएसएल और पाकिस्तानी प्लेयर्स के जहन में भी आ गया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको इधर बताता चलूं कि जब एक कैप्टन इस तरह की बात करता है तो सबसे पहले तो आपने देखा, बार बार शादाब ने ये बात की थी कि हम तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम हो सकता है किसी दिन 100 पे भी ऑल आउट हो जाए। तो अगर उसने एक एग्रेसिव शॉट खेली जो कि उनकी टीम के मुताबिक ही थी, तो इसमें माजरत करने वाली कौन सी बात थी। दूसरी ये बात है जबरदस्त। कि अगर आपने एक रैश शॉट खेली ली जो कि आपके मुताबिक रैश शॉट थी, तो आप क्या अपने मिडिल ऑर्डर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जो बाकी के रन थे वो कर सकते थे। तो बिल्कुल अब अगले मैच में भी आप अपने मिडिल ऑर्डर को वो क्या कहते हैं, बैकफुट पे उन्होंने कर दिया कि मैं ही करूं तो करूं, मेरा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल हीरा भाई, और वो मिडिल ऑर्डर के अगर दो नाम लिए जाएं जो उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, जिनमें हैवी वेट आजम खान है और साथ बैट एंड चैट के लाडले आसिफ अली, ये दोनों प्लेयर्स जब खेल रहे हैं और दोनों फ्यूचर या प्रेजेंट स्टार्स हैं पाकिस्तान टीम के। मुनरो ठीक है, खेल आजम रहा था खान जब जब शादाब बिल्कुल, आउट हुआ, मुनरो भी खेल रहा था। मुनरो भी था। लेकिन अगर हम इन दोनों को भी देख लिया जाए, जब ये दोनों बिल्कुल। खेल रहे थे, तो बिल्कुल एक ऐसा टास्क था कि लाहौर के फैंस जिनको मैं जानता हूँ, मेजोरिटी या बल्कि सब यही कह रहे थे कि अब हमारे हाथ से ये मैच निकल गया है। बेशक शाहीन जितने भी यॉर्कर कर लेता उस जगह, जमान अपनी जिंदगी की बेस्ट बॉलिंग भी कर लेता, हारिस रऊफ भी जो है ना अपना बेस्ट लाइन और लेंथ पे अच्छी बॉलिंग करता, बनता नहीं था कि किसी तरह से भी जो बैटिंग टीम है बैटिंग करती हुई यहाँ से हार जाए। तो क्रेडिट दूंगा मैं लाहौर की बॉलिंग को, जबरदस्त बॉलिंग थी, उन्होंने अपना जो कर सकते थे किया। लेकिन मैं समझ रहा था उस स्टेज तक वैसे इस्लामाबाद ने ये मैच जीत लिया हुआ था, और खुद ही अपनी बेवकूफी से और शॉट सिलेक्शन से और खास तौर पे रोटेशन और स्ट्राइक के ना होने की वजह से ये मैच दिया है। जितना वो स्कोर था, अगर आप सिंगल डबल भी कर लेते तो आप करीब पहुंच जाना था आपने ज्यादा। लेकिन अब आप लोग कहेंगे फिर एक बंदे को इन्होंने पिक करके आप आसिफ अली से सिंगल डबल करवाएंगे आप फिनिशर से? नहीं, अब ये देखे ना, आसिफ अली सिंगल डबल कर लेते, लेकिन हम्म। आसिफ अली अब ये विकेट तो है नहीं, वो सिंगल विकेट तो है नहीं कि वो अकेले ही दौड़े। हाँ दूसरी जी साइड पे भी बिल्कुल। एक थे, दूसरी देखें, साइड पे भी दौड़ एक थे। दौड़ने के लिए भी आपको ना बॉल बैट पर टच करनी पड़ती है। वो उनसे पूरे ओवर में नहीं हुई। वो सेकंड लास्ट बॉल पे हुई हम्म। जब वो सीधा उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे कैच हम्म, पकड़ा है डेविड विसा को। उनसे तो बॉल ही बिल्कुल। नहीं टच हुई यार, एक बॉल ही तो उनसे टच हुई। तो फैफू भाई, अगर अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा सम अप करूं, डोंट यू एक्सपेक्ट कि आपका जो पाकिस्तान टीम का फिनिशर है, जिसको वर्ल्ड कप में उसने विद इन डेज वो हीरो बन गया था, आपका नेशनल हीरो बन गया था, जो हार्दिक पांड्या से आगे निकल गया, अगर आप इंडियन मीडिया और इंडियन स्कॉलर्स को देखें, जो दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में उसका नाम आ गया, वो बंदा, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो 12 स्कोर बना सकता है लास्ट ओवर में, जब वो मेरे ख्याल 10 या 11 गेंदें खेल गया T20 मैच में। देखिए, हमें ना एक आदत भी है कि हमारी अगर 2 साल के बाद कोई परफॉर्मेंस आ जाए ना तो हम उसके सर पे भी बहुत उठा लेते हैं। अब हर दिन तो आपको करीम जन्नत सामने नहीं होगा ना आपकी, जो आपको पॉलिसी गेंदें दें और आप बाहर उठा के मार दें जहां पे आपका दिल करे। टेढ़े बल्ले सिसंदा से, मगर सीधे बल्ले को से, बुला आड़े लें। बल्ले से, टूटे हुए बल्ले से, या बल्ले में अगर छेद भी हो तो फिर भी बाहर ही चले जाती हैं।
करीम जन्नत की बोले अगर हों तो हर दिन तो देखें संडे नहीं होता वैसे भी। और जिस तरह मैंने भी आपको बोला है कि हमारे को तो ये आदत है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए तो हम किसी को तेंदुलकर बना देते हैं, किसी को कोहली बना देते हैं, किसी को पांड्या बना देते हैं, शादाब खान को हम स्टीव स्मिथ बना देते हैं, और पता नहीं हमने क्या क्या सीखा हुआ है। तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। उस वक्त जाहिर सी बात है आसिफ अली ने, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो मैचेस दोनों थे जिताए थे अपनी बैटिंग से, तो इस जाहिर सी बात इसकी वजह से उनको ज्यादा हाइप मिली हुई है। अगर ये कोई सीरीज के मैचेस होते तो आसिफ अली ने तो आज टीम में भी नहीं होना था। वैसे ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा आसिफ अली को कि उसने बड़ी अपनी फील्डिंग इंप्रूव कर ली है। अब कम से कम वो चौके रोक लेता है और कैच कर लेता है, स्टार है, सुपरस्टार बन गया है। वो तो हमें वो गंजे वाले जो भाई हैं जिनकी मीम चलती रहती है उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, वैसे एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो फिनिशर्स हैं, ये ज्यादातर स्पिन को जो है ना, ये आउट ऑफ द पार्क मारने की आदी हैं। ये वर्ल्ड क्लास 150 के ऊपर आती हुई बॉल जो है ना, वो इतनी आसान नहीं होती खेलनी, क्योंकि आसान नहीं। उसमें चेंज ऑफ पेस भी होता है। लेकिन हीरा भाई, इसके साथ मेरा आपसे एक क्लेम है, एक सवाल है कि फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स पे, मतलब शाहीन की वो कितनी स्पीड की बॉल थी जिसको मैथ्यू वेड ने ऐसे ऐसे निकाल के कहां कहां मारी थी वो बॉल। तीनों शॉटें उसने एक तरफ मार दी, या उसने इनोवेशन की, अपना एंगल क्रिएट किया जिस तरह रिजवान करते हैं एंगल क्रिएट, चाहे वो 80 बॉलें भी खेल गए हों। आखिरी ओवर्स की आप उनकी अगर बैटिंग देखें, यहाँ तक कि सैफी भाई जैसा जो है वो एंगल्स क्रिएट करते हैं, पिच पे मूव होते हैं। अब आसिफ अली जो है वो बैक स्टेप करते हैं, विकेट के सामने खड़े होते हैं टेप बॉल की तरह। लेकिन डोंट यू थिंक कि कोई थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट वहां लगनी चाहिए थी, कोशिश नजर आनी चाहिए थी। आजम खान ने शायद एक दफा स्कूप की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल ओपोनेंट्स की तरफ से हंसी मजाक के अलावा तो कुछ नहीं मिला उनको। नहीं उमी भाई, बात ये है कि अगर आप देख लेना ये वाला गेम खास तौर पे, या कोई भी टाइट गेम्स, तो ये चीज होती है माइंड गेम्स। जो माइंड में जीत जाता है ना, वो मैच भी जीत जाता है। वेड को आप देखें, उस जो फाइट के अंदर वेड जीत चुका था, और शाहीन गुस्से में था, उसका कैच भी ड्रॉप हो गया था। लेकिन अगर आप इस मैच में देखें तो मेरा ख्याल है, अगर आप बॉडी भी रीड करें, बॉडी लैंग्वेज, तो आप देखेंगे कि मुनरो के आउट होने के बाद ऑलरेडी दोनों बैट्समैन समझ चुके थे कि शायद बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि 2 ओवर्स जो है, एक तो शाहीन ने करवाना था, फिर रऊफ ने करवाना था, तो तीसरा था जिसके ऊपर उन्होंने सोचा कि हम चांस ले सकते हैं, लेकिन वो इनमें से सबसे बेहतर निकला। तो बाय दैट टाइम ऑलरेडी इनिशिएटिव, मैं इसमें क्रेडिट शाहीन को दूंगा कि उसने बिल्कुल, ये नहीं सोचा कि मैं रऊफ को आखिर तक बचा लूं या अपना आखिर तक वेल बचा डन, लूं, वो एग्रेसिव गया, बिल्कुल। और या आखिरी ओवर तक वो ऑलरेडी मैच जीत चुका था अपनी माइंड गेम्स की वजह से। बिल्कुल, और ऐसा मैच जीता था हीरा भाई जो हम सब समझ रहे थे कि मैच हार गया हुआ है। बिल्कुल। मैं फैफू भाई के साथ चैट में था साथ साथ, तो मैं सपोर्ट तो कर रहा था, लाहौर के साथ मेरी दुआएं थी। लेकिन अच्छा। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन हो, उसमें आप समझ नहीं सकते कि लाहौर इस चीज को किसी तरह से भी ये मैच जीत सकता है ना। तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, और मेरा ख्याल जितना कप्तानी को यहाँ पे अच्छा कहा जाए वो कम है। तो अब आगे अगर देख लें थोड़ा सा सम अप करने के लिए कल के मैच पे, तो उसका क्या नजर आप आता हमें है? बताएं ना, आप हमें बताएं एज अ के फैन। नहीं यार, अब आप इस टाइम मुझे केके फैन कह रहे हैं, जब हम चैंपियन बने थे तब पूछता नहीं था कोई, तब ना बैट एंड चैट होता था, ना कोई सुनने के लिए तैयार होता था, है? असल में तब आपका अब असल में आप आप के कैप्टन कराची के और फैन था। बने उसके बाद हैं, आप कराची के फैन बने उसके बाद हैं। नहीं नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है फैफू भाई। मैं उस वक्त का फैन हूँ जब लाला भी कराची के लिए खेले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त का फैन हूँ जब लाहौर कलंदर्स जो है ना को ऊपर देखने के लिए, जो टेबल को ना, जिस तरह आज मैंने रोटेट करके आपको कराची को भेजा था ना, टेबल रोटेट करके कि कराची सबसे ऊपर है, तब लाहौर को इस तरह करके दिखाना पड़ता था। तो उस वक्त से अच्छा। मैं कराची का फैन हूँ। लेकिन आप बातें भूल रहे हैं इस टाइम। मैं आपको सीधा सीधा जवाब ये दे रहा हूँ कि आई डोंट नो कि वाई कराची कल कमबैक क्यों करेगा। मुझे अगर आप एक वजह बता दें तो ठीक है, आप लोगों ने वो बात की कि इस्लामाबाद पेशावर ने प्लेटफॉर्म दिया, उनको मोटिवेट किया कि आप लोग स्टिल स्टिल इन नो, आप लोग पहुंच सकते हो। लेकिन स्किल वाइज, गेम प्लान वाइज, कोई नाम आ रहा है, कोई टीम में कोई खिलाड़ी आ रहा है, कोई
चेंजिंग आ रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, प्लेयर ने कोई और चीज डिफरेंट ट्राई करनी है, क्या होगा जो कराची जो है वो किसी तरह से भी मैच जीत सकता है, क्योंकि अभी तो वो फार अवे रहे हैं सब मैचेस में मेरी नजर में। जी फैफू भाई, ये जरा एक दफा उम्मी भाई को तसल्ली दिला देंगे, कल कराची ही जीत रहा है, उनको यकीन नहीं आ रहा हीरा कि जीत हीरा भाई सकता है। हीरा भाई ने तो शो के दरमियान में ही बता दिया था कि क्यों जीत रहा है। उम्मी भाई को समझना नहीं चाह रहे वो ना, वो चाह रहे हैं कि नहीं हम बोले मैं कि कराची की टीम बड़ी तगड़ी है, वो ये सुनना चाह रहे हैं हमसे। आप नहीं पहले देखें दो चार वो, तारीफ तो करें मेरे बाबर की, एक बाबर एक तो आजम की वजह है ना तारीफ जो करें ऊपर से, तो फिर है ना। एक तो वजह जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, और दूसरी वजह ये है कि कब तक बाबर आजम चुप बैठेंगे यार, उन्होंने भी तो अपनी गलती कहना है ना कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है ना। कब बाबर कहना आजम है ज्यादा देर जब तो रह नहीं कि सकेंगे। उन्होंने पहले आपके ओवर में आपके पास 4 कल तीन बाउंड्री चीजें मारी। अच्छी हैं, कराची के पास कल तीन चीजें अच्छी हैं। एक तो ये है कि कब तक हार जाएंगे बेचारे, अच्छा हर हर का दिन आता है, ठीक है ना, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं सकता, लेकिन हर एक का दिन आता है हम्म ठीक है। अच्छा कल वो कराची का दिन है, ऊपर से इस्लामाबाद की बॉलिंग को देख के और शर्जील और बाबर आजम को वो बिल्कुल सूट करेगा, बिल्कुल सूट करेगा। हमें पता है कि ठीक है शादाब खान अच्छी फॉर्म में, लेकिन शर्जील क्योंकि लेफ्ट हैंडेड होंगे तो उन्होंने उनको लास्ट ईयर की तरह 4 छक्के मारने हैं बाहर, आप लिख लें मेरी बात। वाह तो इनकी ओपनिंग पे वाह, बहुत जबरदस्त। डिपेंड करेगा एक दफा फिर हमेशा की तरह। और कल ऑब्वियसली कराची जीत रहा है यार, और बिल्कुल बिल्कुल साफ नजर आ रहा वाह, नहीं नजर तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन नहीं, नजर नहीं आ रहा, माजरत, मैं कोशिश है बड़ी की है, आ रहा है नजर आ रहा है। नजर नहीं। नहीं तो क्रिस जॉर्डन को थोड़ा सा ऐड कर लेना आप अपनी टीम के अंदर, देख लें आपके, अगर वो परफॉर्मेंस दे देता है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि कराची ठीक है सही तरह जीत गया नहीं, क्रिस है। जॉर्डन क्रिस का यही है ना कि वो भी एज अ बॉलर ही खेलेंगे ना हीरा भाई, इनको तो बैटिंग जी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, ये मसला है इनके साथ। बिल्कुल, तो वो तो थोड़ा मेरा सा ख्याल है अपनी कि बाबर आजम कल बैट जागेंगे, बाबर आजम के टाइप के कल बॉलर रहेंगे इंशाल्लाह, हसन अली जैसे और मोहम्मद वसीम जैसे। सुजील को भी बड़ा मजा आएगा उनको खेलते हुए। तो मेरा तो ख्याल है कि इजी होगा, काफी इजी होगा कराची के लिए कल, इवन तो उनके बैटिंग इतनी मिडिल ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आसानी से कर जाएंगे। हम्म। अच्छा, आप फैफू भाई एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी टीम में कोई ऐसी तब्दीली करे जो कि साजगार हो कराची किंग के कराची के जीतने लिए में। जी, मसलन कोई स्पिनर कोई एक एडिशनल डाले। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह उनके स्पिनर्स ने आज बॉलिंग की है, मुबस्सिर ने और शदाब ने, तो डिपेंड करता है बिल्कुल। कि मैच होना भी कौन सी विकेट पे। अगर तो आज वाली विकेट है, क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आया ग्राउंड पे कि किसी और विकेट पे कोई उन्होंने कारपेट वगैरह बिछाया हो, वरना वो एक दिन पहले कारपेट बिछा देते हैं हम्म। ताकि अगले दिन की विकेट ना खराब हो। तो शायद इसी विकेट पे अगर होगा तो फिर हो सकता है कि वो 3 स्पिनर से जाए, बिल्कुल हो सकता है। मजा आ तो जाएंगे तसल शर्जील को और अकबर को, अगर 3 स्पिनर होगा वाह तो वाह, मजे ही आ जाएंगे वाकई। मजे आ जाएंगे। फिर नबी भी होंगे, क्योंकि नबी को भी आदत है, हमने देखा नबी स्ट्रगल अगर करते हैं तो ज्यादातर वो फास्ट बॉलर पे करते हैं। जी स्पिनर तो वो खुद बहुत खेलते रहे अफगानिस्तान में, और बिल्कुल। अपना बचपन भी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा, उधर भी उन्होंने बहुत स्पिनर्स को खेला है। तो स्पिन का तो मसला नहीं है इनके लिए बिल्कुल भी। तो ये हो सकता है कि ये स्पिन एक एक और स्पिनर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ऐड कर लें। देखिए मुझे तो ये नहीं समझ लग रही कि मुबस्सिर ने जो अभी तक जिसने बॉलिंग ही नहीं कराई थी, मैं ख्याल है शायद पूरे टूर्नामेंट में एक ओवर कराया था, शायद वो हम्म। भी नहीं कराया, उसने आज बॉलिंग कराई है, कैसी जबरदस्त बॉलिंग कराई है कैसे उसने। जबरदस्त बॉलिंग कराई है। हम्म। तो उनको जो पता था कि जो विकेट है ना वो थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक वाली होनी होनी है, तो ये कोई ना कोई तो है बीच में ना बातचीत। आप फील कर रहे होंगे कि मैं खामोश खामोश हूँ, क्योंकि रिसेंट नहीं वैसे मैचेस में मैंने काफी बातें बनता कर ली थी मैच बन, से बन, पहले। बन, बनता खामोश रह नहीं है, वैसे जो हालात चल रहे हैं ना आजकल। हम्म। अच्छा, तो आहो। फैफू भाई, अब अगर कराची कल जीत जाता है मैच और हाँ जी। आपकी प्रेडिक्शन ट्रू हो जाती है, तो आप ये बताएं कि कौन सा केक खाएंगे। और बीइंग लाहौर कलंदर फैन, आपको नजर आता है कि हमारा जो बड़ा एक ख्वाब है कि फिर से एक फाइनल हो कराची और लाहौर का, इतनी दूर भी आप सोच सकते हैं, कराची को वहां तक जाते हुए देख रहे हैं?
अगर देखिए हम इतनी तो मीठी हमेशा मीठी इंडिया बातें कर पाकिस्तान रहे का हैं, हमें फाइनल पूरा ही कुछ मांगते हैं, कर दें आप बातें हम तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मांगते हैं ना, लाहौर कराची का क्यों नहीं मांगेंगे। हमारा तो दिल होता है कि हमारे सामने ब्लू वर्दी वाले आए और हम उनके ही घर में जाके उनको मारें, तो उस चीज का तो मजा ही अलग है ना। बिल्कुल। वैसे फाइनल कराची में नहीं है शायद। नहीं फाइनल नहीं है, लेकिन कोई बात अच्छा नहीं, आपको अच्छा, आप फीलिंग वो इंडिया की बात कर रहे थे, लगता है आप। फीलिंग वही मिलेगी, फीलिंग वही हाँ, मिलेगी। आप दूसरी फिल्म में थे अभी। और नहीं, हमने तो ग्रीन पहनना है फाइनल में, हमने तो लाहौर की लेग में जाके ग्रीन पहन लेना है, हमने ये काला लाल उतार देना है। वाह। अच्छा, इसकी क्या वजह है, ये किट की कलर क्यों चेंज हुआ है? किट का कलर होम इसलिए और चेंज हुई अवे। क्योंकि एक जो टीम है वो जरा पेट्रोल पंप टाइप बनी हुई थी, तो हमने कहा कि यार हम उनको बताएंगे आप किट चेंज भी कर सकते हैं। आपने कहा कि जो पेट्रोल डलवाने के बाद साफ करती है वो वाली टीम हम बन जाते ठीक हो गया, फुहारा पकड़ ठीक के। हो गया, ठीक हो गया, मान ली हमने, आपकी मान ली। जो 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 वाइपर अच्छा, मारते हैं हमें। इसका मतलब हम तीनों की प्रेडिक्शन यही है कि कल कराची जीत रहा है आज के मैच में। अभी तो आप मान नहीं रहे थे, अब आप मान गए हैं, वाह देखें, जो हीरा भाई कहते हैं मैं तो हमेशा मानता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कल बात फिर है। कराची जीत रहा है और ये चले, टूर्नामेंट बिल्कुल वाइड ओपन होगा वाइड लाहौर ओपन हो जाते हुए। जाएगा, जबरदस्त वाइड ओपन हो जबरदस्त। जाएगा। कराची किंग जिंदाबाद। ये नथिंग तो टू मैं नहीं ऐड। कह सकता, लेकिन बहरहाल कराची की जीत रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैट एंड चैट। बैट बैट एंड एंड चेक।